नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज एक और नई वीडियो में। तो कल अपन ने पढ़ा था 32 सिंहासन के बारे में कि कहाँ से आया सिंहासन, कौन थी 32 पुतलियाँ। और राजा भोज ने जैसे ही सिंहासन पर पैर रखा तो रतन मंजरी के नाम की एक पुतली हंस पड़ी और उसने कहा कि ये तो विक्रमादित्य का सिंहासन है। तो राजा ने कहा कि मैं कैसे मान लूँ कि विक्रमादित्य मुझसे ज़्यादा गुणी और पराक्रमी था। तो उसके बारे में रतन मंजरी ने एक कहानी सुनाई। तो आज अपन उस कहानी के बारे में बात करेंगे कि पहली पुतली रतन मंजरी की जो कहानी है उसके बारे में। तो दोस्तों, अम्बावती में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा दानी था। उसी समय में धर्मसेन नाम का एक राजा बड़ा राजा हुआ करता था। तो उस राजा के 4 रानियां थी। एक रानी ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र। तो ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्राह्मणनीत रखा गया। क्षत्राणी के 3 बेटे हुए। एक का नाम शंख, दूसरे का नाम विक्रमादित्य और तीसरे का नाम भर्तहरि रखा गया। तो एक वैश्य से एक लड़का हुआ जिसका नाम चंद्र रखा गया। शूद्राणी से धन्वंतरी हुए। तो ये उनके बेटे थे। रतन मंजरी राजा भोज से कहती है कि जब वे लड़के बड़े हुए तो ब्राह्मणी का बेटा घर से निकल पड़ा और धारापुर आ गया। तो वो बोली, हे राजन, वहाँ के राजा तुम्हारे पिता थे। उस लड़के ने राजा को मार डाला और राज्य अपने हाथ में लेकर उज्जैन पहुँच गया। संयोग की बात यह है कि उज्जैन में आते ही वह स्वयं मर गया और उसके मरने के पश्चात क्षत्राणी का बेटा शंख गद्दी पर बैठा और कुछ समय बाद विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे। तो एक दिन राजा विक्रमादित्य को राजा बाहुबल के बारे में पता चला कि जिस गद्दी पर वे बैठे हैं वह राजा बाहुबल की कृपा से है। पंडितों ने सलाह दी कि हे राजन, आपको जग जानता है, लेकिन जब तक राजा बाहुबल आपका राज तिलक नहीं करेंगे तब तक आपका राज्य अचल नहीं होगा। आप उनसे राज तिलक करवाओ। तो विक्रमादित्य ने कहा, अच्छा। और वह अपने ज्ञानी और विश्वसनीय साथी लूतवर्ण को साथ लेकर वहां गए और बाहुबल ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। 5 दिन बीत गए। लूतवर्ण ने विक्रमादित्य को सलाह दी कि जब आप विदा लेंगे तब राजा बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहेंगे। राजा के घर में एक सिंहासन है जिसे साक्षात महादेव ने राजा इंद्र को दिया था और बाद में इंद्र ने बाहुबल को दिया। उस सिंहासन में यह गुण है कि जो उस पर बैठेगा वह 7 द्वीप 9 खंड पृथ्वी पर राज करेगा। उसमें बहुत से जवाहरात जड़े हैं। उसमें सांचे में डालकर 32 पुतलियां लगाई गई है। तो हे राजन, तुम इसी सिंहासन को मांग लेना। तो दोस्तों, अगले दिन जब विक्रमादित्य विदा लेने गए तो उसने वही सिंहासन मांग लिया। राजा बाहुबल वचन से बंधे थे। बाहुबल ने विक्रमादित्य को उस पर बिठाकर राज तिलक किया और बड़े प्रेम से विदा किया। राजा विक्रमादित्य ने लौटते ही सभा की और पंडितों को बुलाकर कहा कि मैं एक अनुष्ठान करना चाहता हूँ, आप देखकर बताएं कि मैं इसके योग्य हूँ या नहीं। तो पंडितों ने कहा, आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है, आपका कोई बैरी नहीं है, जो करना है वो कीजिए। आपके खानदान के सब लोगों को बुलाइए, 1.25 लाख कन्यादान और 1.25 लाख गाय दान कीजिए, ब्राह्मणों को धन दीजिए, जमींदारों का 1 साल का लगान माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर पुतली रतन मंजरी बोली, हे राजन, आपने अगर कभी ऐसा दान किया है तो आप सिंहासन पर अवश्य बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, पुतली की बात सुनकर राजा भोज निराश हो गए और बोले कि आज का दिन तो गया, अब तैयारी करो, कल सिंहासन पर बैठेंगे। इस तरह सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली ने राजा भोज को नहीं बैठने दिया और अगले दिन दूसरी पुतली चित्रलेखा ने सुनाई राजा विक्रमादित्य की कहानी। तो चित्रलेखा ने क्या कहानी सुनाई इसके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आज अपन ने पहली पुतली की कहानी सुनाई है। इस प्रकार 32 पुतलियाँ हैं। तो दोस्तों, हर रोज़ अपन एक नई पुतली की जानकारी लेकर आएंगे। तो बने रहे वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।